हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हमारा ईडीएम के सीरीज का 5th क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस क्लास के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन से जाके प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख लें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 90s ईडीएम कर रखा है। ठीक है, 90s मेन ईडीएम और सब्सिडरी ईडीएम जोड़ लो तो वो 100 से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि कोई टॉपिक होता है आई से रिलेटेड, तो आई से सारे रिलेटेड मैं ईडीएम्स आपको साथ के साथ ही करवा देता हूँ। ठीक है, और इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे 99% सारे ईडीएम। 1% जो न्यू आते हैं उनको भी मैं करवा दूंगा, लेकिन इस सीरीज के एंड होने के बाद आपको 99% ईडीएम आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं पिक्चर टेक्निक का, जिससे आपको याद करना कोई भी चीज बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो कि कैसे ये मैंने रखा है कि 1-2 पंच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज भी दे रखा है ताकि चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। और मैं बहुत सारे ऐसे इडियम होता है जिसको कहीं किसी स्टोरी या इंसिडेंट से रिलेट करवा देता हूँ ताकि आप चीजों को लंबे समय तक याद रखो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। और आज हम बात करेंगे 91st ईडीएम का। तो आज का जो 91st ईडीएम है वो कौन सा है? अ स्टफ्ड सन। मतलब क्या होता है? पॉम्पस पर्सन। पॉम्पस पर्सन कैसा पर्सन होता है? जो भड़कीला होता है, कुछ भी बोलो भड़क जाएगा, बहुत सारा भाषण देने लगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं आडंबरपूर्ण। ठीक है, जिसके पास बातों की कमी नहीं होता है। आप उसको कुछ बोलो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉम्पस पर्सन। देख पा रहे होंगे स्टफ्ड शर्ट पर्सन है, तो ये भाषण के लिए रेडी है पॉम्पस पर्सन। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लो। I just want it to be for fun people, not stuffed sir। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ किसके लिए? लोगों के फन के लिए, ऐसे पर्सन के लिए नहीं जो कि आडंबरपूर्ण हो, जिनको मैंने कुछ कहा वो उस बात का तिल का तार बना दे, मजाक को बना दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अस्टम्बलिंग ब्लॉक, और यही मैंने आपसे होमवर्क में पूछा था। एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, उसको क्या बोलते हैं? सफलता में बाधा को, उससे रिलेटेड आपको इडियम बताना था। तो आप सभी लोगों ने सही सही इडियम बताया था, अस्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, सेंटेंस में देख लो कैसे ये यूज होगा। तो योर डिसऑनेस्टी विल बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यू। आपका जो बेईमानी है वो आपके लिए सफलता में क्या होगा? बाधा होगा। ठीक है, तो अगर आपको सफलता पाना है तो आपको ऑनेस्टी पे चलना पड़ेगा। और आप इस इमेज से देख सकते हो कि कैसे ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है। ये सारे ब्लॉक एक जैसे हैं और ये बीच में ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? सफलता में एक बाधा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ थॉर्न इन द फ्लेश। मतलब क्या है? जी का जंजाल। आपने सुना होगा कि ये चीज मेरे जी का जंजाल हो गया। तो फ्लेश मतलब क्या होता है? मीट वगैरह जो खाते हो, मांस। अगर मांस में आपको क्या मिल जाए? कांटा मिल जाए तो आपके जी का जंजाल हो जाएगा। आप सोचो कि मांस में कुछ था नहीं, आप जैसे ही खाओगे आपको एनॉयंस होगा, ट्रबल होगा। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनॉयंस और ट्रबल। मतलब क्या है कि एक सोर्स होगा जो आपको बार बार कंटिन्यूअस वे में एन्जॉय करेगा, तंग करेगा या फिर आपको परेशानी देगा। देख पा रहे होंगे ये थॉर्न कैसे चुभ जाता है तो आपको परेशानी देता है। अगर हाथ में चुभ जाए तो कहीं भी आप टच करोगे तो आपको परेशानी होगी। ठीक, सेंटेंस देख लो। माई लिटिल ब्रदर इज सच अ थॉर्न इन द फ्लेश, ही ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी। तो आपका भी कोई छोटा भाई या बहन होगा, कोई भी सिबलिंग होगा, तो वो आपको हमेशा तंग करेगा। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब बोल सकते हो माई लिटिल ब्रदर इज सच अ थॉर्न इन द फ्लेश। ठीक है, जी का जंजाल। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ टर्निंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां से आप टर्न लेना चाहो तो क्या होगा? एक नया मोड़ आएगा, उसी को बोलते हैं अ टर्निंग पॉइंट। देख पा रहे होंगे फिगर कि क्या है। आप या तो सीधे जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो। तो कोई भी मोड़ लोगे, सीधे जाओगे फिर भी एक नया मोड़ आएगा, लेफ्ट या राइट कहीं भी जाओ एक नया मोड़ आएगा। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, कोई भी ऐसा चीज जो आप में क्या लाए? बदलाव लाए, उसी को बोलते हैं अ टर्निंग पॉइंट। द टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंजेस स्टार्ट, ऐसा समय जहां पे महत्वपूर्ण चेंजेस क्या हो? शुरू हो। सेंटेंस देख लो। हिज मैरिज वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ठीक है, सभी का शादी होता है तो एक टर्निंग पॉइंट ही होता है, उसके बाद आप बदल जाते हो।
ठीक है, पहले कपड़े इधर उधर फेंक देते थे, टॉवेल इधर उधर फेंक देते थे, उसके बाद आप उसको एक जगह पे रखना शुरू कर दोगे, वरना बीवी से डांट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड मतलब क्या होता है, अगर आपको मैंने पढ़ाया था एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास आपने देखी हो, तो वेक्स्ड मतलब क्या होता है, परेशान करने वाला, तंग करने वाला। ठीक है, कोई भी चीज परेशान करेगा, तंग करेगा क्वेश्चन, तो उस पर क्या होगा, विवाद होगा। ठीक है, तो अ वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जो चीज कंट्रोवर्शियल हो, विवादास्पद प्रश्न। ठीक है, ऐसा प्रश्न जिससे विवाद हो जाए। सेंटेंस देख लो, जैसे कि ये देखो प्रश्न क्या है, वेक्स्ड प्रश्न, इस पर विवाद हो जाएगा। सेंटेंस देख लो, कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। After 3 months of discussion, the vexed question of dispute border continues to derail peace. ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंस में चीजों को यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो क्या है, अ वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन में आप किस राह पे चलोगे, मतलब ये आपका क्या बताता है, एक पेशा बताता है कि आपका क्या पेशा होगा। ठीक है, या क्या आपका रुतबा होगा, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, उसके लिए हम लोग इडियम यूज करते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ, अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और अपोजिशन विद इन सोसाइटी। ठीक है, उसी को बोलते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे ये फिगर से कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। ठीक है, तो सारे प्रोफेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको याद रखना होगा कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ चलना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ। और एक और होता है फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जो कि लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कोई जॉब हो, सोशल स्टेटस हो, पोजीशन हो सोसाइटी में। ठीक है, सेंटेंस देख लो, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ। ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन से हो, किसी भी स्टेटस से हो, किसी भी पोजीशन से हो, सभी लोग आजकल क्या सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अवेट ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट क्या है, गीला है, तो गीला ब्लैंकेट किसी को पसंद नहीं, तो क्या हो जाएगा, कबाब में हड्डी। पिक्चर से देख पा रहे होंगे, कहीं पे आग लग जाए तो आप क्या डाल देते हो, वहां पे गीला ब्लैंकेट डाल देते हो, तो आग के कबाब में आप क्या डाल देते हो, हड्डी, मतलब उसका मजा किरकिरा कर देते हो। ठीक है, आग को बुझा देते हो। अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, डिस्करेज करेगा किसी भी इंजॉयमेंट का, या कोई भी इंथुजियाज्म होगा उसको क्या करे, डिस्करेज कर दे, उसी को बोलते हैं अवेट ब्लैंकेट। समवन हु प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को रोकता है क्या करने से, फन करने से। ठीक, सेंटेंस देख लो, द प्रिंसिपल प्रूव्ड अ वेट ब्लैंकेट व्हाइल द स्टूडेंट्स वेयर ऑन पिकनिक। सही बात है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कबाब में हड्डी होते हैं, या आपका मजा किरकिरा कर देते हैं, आप पिकनिक पे हो गए, फिर भी वो आपको टोक देंगे, ऐसे नहीं करना, ये करो वो करो, तो क्या है, एक वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी है, मतलब क्या है कि वो महंगा भी होगा, कोई भी चीज सफेद होती है वो महंगा भी होता है, और परेशानी का स्रोत भी होता है, क्योंकि आपको उसको केयर करने में बहुत परेशानी होती है। जैसे आप कोई व्हाइट शर्ट ले लो, तो उसको धुलना, उसका केयर करना बहुत ही क्या होता है, परेशानी वाला काम होता है। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन के लिए यूज करते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, सेंटेंस देख लो, एग्जाम्पल सेंटेंस, माई ओल्ड कार इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी नाउ। ठीक है, मेरी जो पुरानी कार थी वो क्या हो गई है, व्हाइट एलिफेंट हो गई मेरे लिए। अब पुरानी कार अब व्हाइट एलिफेंट हो गई, क्योंकि महंगा भी हो गया और परेशानी का स्रोत भी, कभी कुछ ठीक करवाओ, कभी कुछ ठीक करवाओ। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चेस। ठीक है, मतलब क्या है, निरर्थक खोज, जंगली गूज को आप क्या करो, चेस कर रहे हो, तो वो आप कभी हाथ आएगा ही नहीं। ठीक है, जंगल में कहीं भी छिप सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, फुटाइल सर्च कर रहे हो, मतलब कोई अर्थ ही नहीं इस सर्च का, खोज का, बिना बात का काम कर रहे हो। ठीक है, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ऐसा एडवेंचर करो जिसपे आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं, कोई मुनाफा ही नहीं होगा। और वर्थलेस हंट और चेस, आपका क्या है, खोज जो है निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देख पा रहे होंगे इस बंदे को क्या कर रहा है,
गूंज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, सेंटेंस में देख लेते कैसे यूज होता है। तो ऑल द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव इलिटरेसी इन इंडिया इज लाइक अ वाइल्ड गूज। सही बात है, इलिटरेसी जितना भी चाहेगा गवर्नमेंट की हम इसको भगा दे, ठीक है, इसको रिमूव कर दे, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है, फर्टाइल सर्च है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ उल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। भेड़ की खाल में भेड़िया, मतलब क्या होगा, धोखेबाज पर्सन होगा, और डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। ठीक है, खतरनाक व्यक्ति जो क्या दिखावा करेगा कि मेरे से कोई खतरा नहीं। जैसे आप इमेज से देख लो कैसे ये भेड़िए का खाल पहना हुआ है, किसने, भेड़ ने। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, चीजें आपके माइंड में होगी। भेड़ की खाल में भेड़िया, ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा, उसी को बोलते हैं उल्फ इन शिप्स क्लॉथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एबव बोर्ड। ठीक है, आप बोर्ड से भी ऊंचे हो, मतलब क्या हो, आप बहुत ईमानदार हो, तभी तो आपको किसी बोर्ड में बैठाया गया है, सबसे ऊपर बैठाया गया। क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हैं। एबव द बोर्ड याद रखना कि किसी भी बोर्ड मीटिंग में आपको ऊपर रखा गया है क्योंकि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट हैं, और क्या है, फ्रैंक है। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, कोई रहस्य नहीं, जो है मुंह पे बोलोगे और सही सही बोलोगे ईमानदारी से। जैसा देख पा रहे होंगे आप पिक्चर से कि जब आप कार्ड का गेम खेलते हो तो आप बहुत ही ईमानदार होते हो क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि इसमें इतने ही पत्ते होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उससे ज्यादा पत्ते ले आओ, 4 इक्के ही होते हैं, आप 5वां इक्का लाओगे नहीं, तो आपको क्या होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो। देयर एक्शंस आर ऑल एबव बोर्ड। उनके जो एक्शन है वो क्या है, ईमानदारी भरा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एबव या ओवर वन हेड। तो आपके जो हेड है, सर के ऊपर से कोई भी जा रहा है, ठीक है, तो सर के ऊपर से जा रहा है मतलब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहा, समझ से परे। बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। आपके समझ से बहुत ही ऊपर है क्योंकि आपके सर के ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी क्योंकि ये सब इजी इडियम्स है जो कि हर स्टूडेंट को याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अकीलीज हील्स। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, अकीलीज। ठीक है, अकीलीज, याद रखना, इसको बोलते हैं अकीलीज। अकीलीज हील मतलब क्या होता है, कमजोरी। ठीक है, ठीक है, और वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट को ही बोलते हैं अकीलीज हील्स। ठीक है, अगर आपके हील में कोई तीर मार दे तो क्या होगा, वो बहुत ही कमजोर पॉइंट होता है, आप वहां से चलना बंद कर दोगे। ठीक है, पहले क्या करते थे, अभी भी क्या करते हैं, पुलिस किस कहाँ शूट करते हैं, आपके हील्स पे शूट कर देते हैं ताकि आप वहां से भाग ना पाओ। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके बॉडी का एक वीक पॉइंट होता है, और वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट के लिए यूज करते हैं अकीलीज हील्स। ठीक है, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, अकीलीज। सेंटेंस देख लो। दो ही इज अ गुड पर्सन बट शॉर्ट टेम्पर इज हिज अकीलीज हील। ठीक है, वो ऐसे तो वो बहुत ही अच्छा बंदा है, ठीक है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसका जो कमजोरी है वो क्या है कि वो शॉर्ट टेम्पर है, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसकी क्या है, कमजोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट पहले करते थे गोल्ड और ब्रास को चेक करने के लिए, दोनों एक ही जैसे रंग के होते हैं, तो गोल्ड के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता है पर ब्रास के साथ कर जाता है, इसलिए यूज करते हैं हम एक इडियम एसिड टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, अग्नि परीक्षा। ठीक है, निश्चित परिणाम, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अग्नि परीक्षा होती है। ठीक है, डेफिनेट प्रूफ होता है किसी भी चीज का कि ये सही है या गलत है। अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। कोई फैक्ट होगा या कोई इवेंट होगा या कोई सिचुएशन जो प्रूव करता है, प्रमाण करता है कि कोई भी चीज क्या है, सही, इसलिए यूज करते हैं इडियम क्या, एसिड टेस्ट। सेंटेंस देख लो। ही इज अ गुड प्लेयर बट फाइनल मैच विल बी हिज एसिड। वो बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन जो फाइनल मैच है वो उसकी क्या है, अग्नि परीक्षा है, वो बताएगा कि सच में ये बहुत अच्छा प्लेयर है या नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपने हिंदी में सुना होगा,
और आपके माता पिता भी कहते होंगे कि कथनी से अधिक करनी बोलती। ठीक है, सिर्फ आप बोल बोल के मत बोलो कि हाँ ये बहुत इजी एग्जाम है, ऐसा करके मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे निकालूंगा, आप एग्जाम निकाल के दिखाओ। उसी को बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, जैसे आप देख लो इस सेंटेंस में, ठीक है, इस फिगर से देख लो कि ये दोनों बात करें कि देखो वो कितनी बूढ़ी औरत है, हमें उनका सामान क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, बोल रहे हैं। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ हाथ से लेके और हेल्प कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है, ये लोग स्पीक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। आप क्या करते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है किससे, कि आप क्या बोलते हो। बोलने को तो आप बहुत कुछ बोल दोगे, लेकिन करते कितना हो ये मायने रखता है। व्हाट यू डू रिवेल्स द रियल यू। जो करते हो वही बताता है कि वास्तविक आप क्या हो। इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडम्स एल। मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, एडम्स एल क्यों किसके लिए यूज करते हैं, तो पानी के लिए, क्योंकि पानी बहुत क्या होता है, शुद्ध। ठीक है, प्लेन वाटर के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब क्या, हिंदी में आपने सुना होगा जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, जैसे देख पा रहे हो कि ये बंदे का पैर टूट गया और ये क्या कर रहा है, अरे अरे देखो तुम कितना गंदा महक रहे हो। यार महकना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बेचारा का पैर टूट गया तो आप उसकी हेल्प करो। ठीक है, तो इस इमेज को जब ध्यान में रखोगे ना आप, तो आपको खुद ब खुद इसका मीनिंग पता चल जाएगा। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब क्या होता है, जले पर नमक छिड़कना। टू फर्दर अ लॉस विथ मॉकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, आगे भी आप लॉस करवा दे तो उसका हंसी मस्करी कर दे तो किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशन में, सिचुएशन सही नहीं होगा वहां पे भी आप उसका क्या मजाक बना देते हो। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, जो सिचुएशन बुरा होगा उसको आप और भी बदतर बना देते हो, इसीलिए यूज करते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ईडियम है वो क्या है, आफ्टर वंस ओन। ठीक है, आप अपने अपने ही दिल की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब क्या है, मन की बात। शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यू। आप शेयर करते हो अपने मन की बात, अपना क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या टेस्ट है, ठीक है, आपके क्या थॉट है, उसको जब आप शेयर करते हो उसके लिए ईडियम यूज होता है आफ्टर वंस ओन हर्ट। ठीक है, हर्ट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी ईडियम है, ठीक है, जिसको मैंने आगे डाल रखा है, तो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बोनस है क्योंकि आज हमने 100 भी कर लिए हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा आज हम मीडियम कर लेंगे, तो आपके लिए बोनस है हार्ट से रिलेटेड इडियम। हैव अ हार्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है, बी मर्सीफुल। आपके पास दिल है, मतलब आप क्या है, मर्सीफुल है, रहम वाले व्यक्ति, आप रहम कर सकते हो, मर्सी कर सकते हो। हैव यू हार्ट सेट, हैव योर होगा, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। आपका दिल कहीं सेट है क्या, टू वांट समथिंग वेरी मच। आपका दिल किसी चीज पे सेट होता है तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो। ठीक है, ईट योर हार्ट आउट। वी से दिस व्हेन वी मेक समवन जेलस। ठीक है, हम ये कब यूज करते हैं, जब किसी को जेलस फील होता है। ठीक है, या हम किसी से जेलस फील होते हैं तो अपना दिल निकाल के खाना, मतलब आप जेलस फील हो रहे हैं। इन अ हार्ट बीट। हार्ट बीट बहुत तेजी से होता है, वेरी क्विकली विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, अ हार्ट ऑफ स्टोन। पत्थर का दिल है, मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है। लूज वंस हार्ट टू। ठीक है, अपना दिल हार बैठना मतलब प्यार में पड़ जाना। क्रॉस माई हार्ट, मेरे दिल को आर पार कर गया, मतलब आपने क्या किया, सच बात बताई, तभी तो उसके दिल के आर पार कर गया। हार्ट एंड सोल, कंप्लीटली इंटायरली। ठीक है, वियर्स हार्ट ऑन हिज स्लीप। ठीक है, आस्तीन पे अपना दिल लेके बंदा चल रहा है, मतलब ऑलवेज लेट्स फीलिंग बी नो। तो मतलब क्या है, उस बंदे की फीलिंग सभी को पता है, जग जाहिर बात है। ब्रोकन हार्ट, दिल टूट जाता है, मतलब आप प्यार को खो देते हो। नो वाई हर्ट। ठीक है, हर्ट से जानते हो, मतलब आप उस चीज को क्या करते हो, मेमोराइज करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एड एंड अवेट। ठीक है, एड मतलब क्या होता है, सहायता करना, और अवेट मतलब क्या होता है, बुरे काम के लिए उकसाना। तो अपराध के लिए उकसाना या मदद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इडियम एड एंड अवेट, टू हेल्प समवन टू कमिट क्राइम। देख पा रहे हैं इन दोनों बच्चों को,
क्या कर रहा है, खुद भी सिगरेट पी रहा है और अपने दोस्तों को भी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है सिगरेट पीने में। ठीक है, अब इस पिक्चर को याद रखना कि दो बच्चे थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, क्या करने में, सिगरेट पीने में। और सिगरेट पीना क्या है, अपराध है, बच्चों के लिए तो अच्छा काम नहीं है। ठीक है, तो एड एंड अबेट मतलब टू हेल्प समवन टू कमिट अ। एग्जाम्पल देख लो, गैरी वाज अरेस्टेड एंड चार्ज, गैरी अरेस्ट हो गया और उस पर चार्ज हुआ है विथ एडिंग एंड अबेटिंग द ज्वेलरी। किस चीज का उस पर मुकदमा चल रहा है, चार्ज लगाया कि उसने क्या किया, सहायता किया है किसके, ज्वेलरी थिप के, सहायता भी किया और उसका साथ भी दिया क्राइम में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अलार्मस एंड एक्सक्लूजन, मतलब भ्रमित गतिविधि। और बात कर ले अलार्म की। ठीक है, अलार्म्स मतलब क्या होता है, चेतावनी या भय। ठीक है, एक्सक्लूजन मतलब होता है अभियान चलाना। ठीक है, अब भय का अभियान चला रहा मतलब लोगों को क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हो। ठीक है, तो भ्रमित करने वाली गतिविधियों के लिए यूज करते हैं हम इडियम्स अलार्म्स एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोच, ऐसा एक्टिविटी जो आपको कंफ्यूज करे और आपको क्या करे, अप्रोड करे, आपके अंदर हिंसा भड़काए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अलाइव एंड किकिंग। ठीक है, जिंदा भी है और लात भी मारा, मतलब अच्छे स्वास्थ्य में। ठीक है, इन अ गुड हेल्थ। जैसे देख पा रहे हैं इस इमेज से, आप देखना अलाइव भी है ये और क्या करेगी, किक भी कर रही है, तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, जैसे आप देख लो सेंटेंस में, आपसे किसी ने पूछा कि हाउ इज योर ग्रैंड मदर, तो आप बोल सकते हो सी इज अलाइव एंड किकिंग, अच्छे स्वास्थ्य में है। या आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो बोल सकते हो आई एम अलाइव एंड किकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल एगॉग, मतलब हैरान करना, अमेज्ड। जैसे कि देख लो इस इमेज को याद रखो कि बीबी बैठी है, बंदा बोला कि चलो आज मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाऊंगा। बीबी तो बहुत एगॉग है, मतलब उत्सुक है कि अरे यार मेरा तो आज बहुत अच्छा ड्राइंग बनेगा। और जब ये बंदा इसको दिखाता है तो क्या हो जाती है, हैरान हो जाती है। ठीक है, कि यार तुमने क्या बना दिया, ऐसे कार्टून तो भूतनी जैसा बना दिया। ठीक है, तो एल एगॉग मतलब हैरान कर देना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल एंड सनराइज, हर कोई बिना भेद के, सभी और सनराइज, धूप सभी को समान मिलता है, एक समान बिना भेदभाव के। ठीक है, तो सनराइज धूप में सूखना, ये सनराइज से याद रखना कि मतलब क्या, समानता वाली चीजें है, एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑल इंक्लूडेड, सभी को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल हैंड्स ऑन डेक, सारे हैंड मुझे डेक पे चाहिए, मतलब क्या है, किसी समस्या में सबकी मदद चाहिए, समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है, ऑल हैंड्स ऑन डेक, एवरी वन अवेलेबल टू हेल्प विथ अ प्रॉब्लम। जैसे आप जहाज में जा रहे हो, शिप में जा रहे हो और क्या हो जाए, तूफान आ जाए, तो सभी लोग डेक पे आ जाते हैं, सभी का हाथ डेक पे होता है, क्यों, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम मदद करें, नहीं मदद करेंगे तो एक के भी कारण सब लोग डूब जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो, The fire service, police and ambulance had all hands on deck to deal with the emergency. जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो फायर सर्विस, पुलिस, एम्बुलेंस सब क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अवेलेबल होते हैं उस प्रॉब्लम के आपकी सहायता करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो कौन सा है, ऑल हैट एंड नो कैटल। ठीक है, सारे हैट हैट है, कोई भी कैटल मवेशी नहीं है, मतलब क्या है, आप डींग हाँक रहे थे। ठीक है, एक और इसके लिए इडियम होता है ऑल माउथ एंड नो एक्शन। ठीक है, सिर्फ आप बरबर बरबर बातें कह रहे हो लेकिन एक्शन कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आप डींग हाँक रहे हो। वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक सब्सटेंस एंड एक्शन, ऐसा व्यक्ति जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करता हो, फेंकता हो, लेकिन कोई काम का नहीं हो, मतलब क्या है, डींगे हाँकता है। ठीक है, मतलब आपके पास सिर्फ टोपी टोपी है, कोई मवेशी नहीं है, आप काऊ हैट पहन लिए हो और ऐसे ही घूम रहे हो, दिखावा कर रहे हो, डींगे हाँक रहे हो कि मेरे पास बहुत सारी क्या है, मवेशियां हैं, कैटल्स हैं, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप
आपको इसके लिए अप्रोप्रिएट इडियम बताना है। इन अ बैड स्पॉट, एग्जॉस्टेड, वर्न आउट और स्पेंट के लिए आपको क्या बताना है, रिलेटेड इडियम। और मैंने उससे रिलेटेड पिक्चर भी दे दिया है हिंट के लिए। ठीक है, तो कमेंट में आप बताना कि इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट इडियम यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। ठीक है, जिनको भी ईडीएम सीखना है वो भी बड़े ही मजेदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।